Maths classes by Ranjit Kumar. Number system. वास्तविक संख्या. विभक्ति के नियम. विभक्ति के नियम में हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक, जैसे 11 से विभक्त होने के नियम. हमने विभक्ति के नियम में सबसे पहले 2 से विभक्त के नियम, फिर 3 से विभक्त के नियम, फिर हमने 9 से विभक्त के नियम पढ़ा. इसके बाद हमने 5 से विभक्त के नियम, फिर 4 से विभक्ति के नियम, फिर हमने 8 से विभक्ति के नियम पढ़ा. इसके बाद 11 से विभक्ति के नियम पढ़ा. इनमें से जो भी आपको समझ नहीं आया उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो दोबारा से ये क्लास लिया जाएगा. और आज हम पढ़ने वाले 7 से विभक्ति के नियम. यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना को घटा दिया जाए तो बची हुई संख्या यदि 7 से विभक्त होती हो तो संपूर्ण संख्या 7 से विभक्त होगी. इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 882 का. तो इसमें इकाई 2 है तो 2 से 2 को गुणा कर दिया, 88 से माइनस कर दिया. 88 से माइनस करते हैं तो आता है 84 जो 7 से विभक्त होती है. अतः यह पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी. अब लेते हैं 663. तो आपका 3 इसका इकाई अंक है. 3 को 2 से गुणा किया 6 आया, और 66 से इसको माइनस किया तो 60 आया, जो कि 7 से विभक्त नहीं होता है. अतः 663 जो का 7 से विभक्त नहीं होगा. अब आइए हम लोग ये 7 से विभक्त नहीं होगा. अब हम लोग आते हैं को प्राइम्स, जिसको सहअभाज्य कहते हैं. यदि ए तथा बी दो संख्याएं हैं जिनका महत्तम HCF 1 है तो ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहेंगे. ठीक है, जिनका HCF जो है वह 1 आना चाहिए, महत्तम 1 आना चाहिए. जैसे 2 3, 3 5, 6 7, 9 11, 21 65 आदि, है ना. एक विशेष नियम. यदि कोई दी गई संख्या दो सहअभाज्य संख्या A तथा B में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या A मल्टीप्लाई B यानी AB से पूर्णतः भाग लगेगी. जैसे आपका 19,752 लिया, ये अंक के अंत में 2 है यानी 2 से विभक्त होगी. अब इस पूरे को जोड़ देते हैं. 1 + 9 + 7 + 5 + 2 जो 24 आ गया, यानी 3 से विभक्त होती है. तो स्पष्ट है 2 तथा 3 से सहभाज्य है. ठीक है, 2 और 3 सहभाज्य हैं, है ना, को प्राइम्स हैं. तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6, यानी 6 से यह पूर्णतः विभक्त होगी. अब देखिए, कोई संख्या 4 और 6 से विभक्त हो तो आवश्यक है कि वह 24 से विभक्त होगी. इसकी विवेचना करना है. चलिए उदाहरण देकर स्पष्ट करना होता है विवेचना वाले क्वेश्चन को. हल है इसका नहीं, क्योंकि एक एग्जाम्पल लेते हैं 36 जो 4 और 6 दोनों से विभक्त होता है परंतु 24 से विभक्त नहीं होता है. ध्यान रहे, 4 और 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, यानी 2 के पढ़ में 4 भी आता है, 6 भी आता है. ये सहअभाज्य नहीं है, इनका HCF 2 आता है. ठीक है, सहअभाज्य सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो पूर्णतः 2 से विभक्त होती है, उनको सम संख्या. जैसे 32 46 2 से भाग लगने वाली को सम संख्या. प्राकृत संख्या जो 2 से भाग लगती हो, जैसे 32 46 54 98 90 सम संख्या. विषम संख्या ये सब सम संख्याएं हैं, है ना. अब आइए विषम संख्याएं, जिसको हम लोग ऑड नंबर्स कहते हैं. जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभक्त न होने विषम संख्याएं कहते हैं. जैसे 23 35 57 81, ये सब आपके विषम संख्याएं हैं. अब आइए प्राइम नंबर, ऐसे प्राकृतिक संख्या जो केवल 2 गुणनफल हो जिनका, उनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स. ठीक है, अभाज्य संख्या 100 से कम अभाज्य संख्या दिया हुआ, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 इससे लेकर 97 तक, है ना. इनकी संख्या कुल मिला के 25 हैं, यानी 2 से लेकर 97 तक पूरे 25 संख्या. जांच टेस्ट. मान लें कि यदि A दी गई संख्या है तथा n उससे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो n² बराबर है छोटा है A से.
अब इसकी हम लोग जांच करेंगे। दी गई संख्या n उसकी छोटी प्रत्येक अभाज्य संख्या में विभक्त करेंगे, देखेंगे यदि इनमें से कोई संख्या इससे पूर्णतः विभक्त नहीं होती है अथवा अभाज्य नहीं होती, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इसकी हम लोग जांच करते हैं। इसके लिए हमने एक लिया 173 को हम लोग जाँचेंगे 14 स्क्वायर से छोटा है ना। 14 को 14 से गुणा करेंगे तो उससे वह छोटा है। ठीक है, तो ये 14 से छोटा हम लोग लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये इनमें से किसी से भाग नहीं लगता, यानी कि 173 यानी 173 जो है वह आपका एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आइए उदाहरण अगला लेकर के 341 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं ये जांचेंगे। तो 341 19 का स्क्वायर से छोटा है संख्या है। ठीक है, तो 19 से छोटे जितने भी आपके अभाज्य संख्या है तो उनको हम लोग लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो हम लोग पाते हैं कि यह 11 से भाग लगता है। ठीक है, तो यानी कि अभाज्य संख्या यह नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 437 में। 437 जो होगा 21 स्क्वायर से छोटा है, तो 21 से छोटा अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 लेंगे। अब इनमें देखते हैं कि 19 से भाग लग जाता है, तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब लास्ट वाला 811 एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो 29 स्क्वायर से यह छोटा है, तो 29 स्क्वायर से छोटे अभाज्य संख्या से हम लोग विचार करेंगे और इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।